वेलकम टू जीएस ब्लॉग। सो हम अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में ट्रीटी को देख रहे हैं, तो एक और ट्रीटी के बारे में हम बात करते हैं। ये जो कैंपो फोर्मिया का ट्रीटी है उसी से रिलेटेड है। एक इस ट्रीटी का नाम है एमिन्स की ट्रीटी। एमिन्स की ट्रीटी। एमिन्स एमिन्स की ट्रीटी। ये 1802 में हुआ। आप देखोगे 1797 98 1797 के अंदर कैंपो फोर्मिया का ट्रीटी हुआ। इस ट्रीटी में क्या हुआ था, जो कि ऑस्ट्रिया डिफीट हुआ था फ्रांस नेपोलियन के हाथ से। ठीक है, आप ये देखो एमिन्स के ट्रीटी में क्या होता है। ये जो था पहले ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया और फिर उसके बाद हो गया ब्रिटेन। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रूस। ब्रिटेन एंड रूस। रूस, ये सब मिलके, क्योंकि उस टाइम नेपोलियन से सब डरता था, यूरोप के अंदर, यूरोप के बाहर भी सब डरता था, तो ये सब मिलके अपना एक गुट बना रखा था। तो भाई ठीक है, किसी तरीके से यदि ये नेपोलियन अटैक करता है तो हम लोग मिलके फाइट करेंगे। लेकिन क्या हुआ, ऑस्ट्रिया पे इधर नेपोलियन ने अटैक कर दिया और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन कमजोर हो गया, ब्रिटेन अपने आप को कमजोर मानने लगा। तो फिर अब वो फ्रांस के खिलाफ अकेले जो था वो फाइट करने के लिए उसको संघर्ष करने की स्थिति में था नहीं। तब 1802 के अंदर 25 मार्च 1802 में इसके बीच में एक एमिन्स की ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी के अनुसार मेन क्या था, ब्रिटेन ने क्या किया कि ब्रिटेन को इस ट्रीटी में जो हुआ वो बताते हैं। इस ट्रीटी में हुआ कि इसके अच्छा त्रिनिदाद श्रीलंका पर ब्रिटेन का अधिकार था। जो त्रिनिदाद टोबैको है, जो आप कैरिबियन सी में देखते हैं, त्रिनिदाद एंड टोबैको। त्रिनिदाद टोबैको और ये श्रीलंका, इस पे जो है ब्रिटेन का अधिकार को रहेगा, मान लिया गया। चलो ठीक है। दूसरा दूसरा ये देखो, माल्टा सेंट सेंट जॉन उसको मिला। चलो सेंट जॉन को मिला, एक नाइट्स था वो, उसको मिला था। उसके बाद देखो फ्रांस ने टर्की के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है, डच अंतरीप में, उसके बाद इजिप्ट हो गया, डच अंतरीप इजिप्ट हो गया, फ्रांस ने टर्की के लिए छोड़ दिया। ठीक है, देखो कुछ पार्ट जो था वो टर्की को दिया गया। उसे फ्रांस ने मान लिया, चलो भाई ठीक है, तुम टर्की को दे। टर्की भी उस गुट का मेंबर होगा, इसलिए फ्रांस ने नेपल्स पे जो राइट्स था वो उसको छोड़ दिया। इटली के अंदर नेपल्स एक प्रांत है, उस पे जो राइट्स था उसको भी फ्रांस ने छोड़ दिया। आयोनियन आइलैंड एंड पोर्चुगल की जो फ्रीडम है उसकी गारंटी दी गई। जो पोर्चुगल है ना, स्पेन, ये हो गया स्पेन, इसके साइड में यहाँ पे पोर्चुगल है। पोर्चुगल और आयोनियन, इधर है आयोनियन सी, इसके अंदर आइलैंड है। इसकी जो स्वतंत्रता है, इसकी इंडिपेंडेंस की गारंटी दी गई। समझ गए। बदले में इंग्लैंड ने नेपोलियन की जो गवर्नमेंट है उसकी मान्यता प्रदान की। बदले में क्या हो गया, ब्रिटेन जो है वो नेपोलियन को, जो गवर्नमेंट था फ्रांस के अंदर, उसको मान्यता दी। क्योंकि नेपोलियन का जो उद्भव हुआ जब फ्रांस में पड़ा होगा, तो नेपोलियन ने किस तरीके से वहाँ पे जो कंट्रोल था, क्योंकि 1789 में आप देखते हो कि फ्रांस के अंदर क्या हुआ था, एक रिवोल्ट हुआ था। रिवोल्ट होने के बाद जाके फ्रांस के अंदर फिर भाई इक्वलिटी फर्टिनिटी ये सब जहाँ भी है वहीं से निकला था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उस पर क्या होता था, समय समय पे नेपोलियन आया, उसके बाद वोल्टेयर आया था, नेपोलियन से पहले वोल्टेयर आया था, ये सब भी कंट्रोल करता गया और सत्ता को अपने केंद्र में करता गया। तो इसको नेपोलियंस को या इस सब को, जो इधर थे ब्रिटेन थे, ये सब क्या मानता था, जब भाई ये सब तानाशाह है, ये पूरे पावर को अपने अंदर कंट्रोल कर रखा है, तो इसको मान्यता रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो अब इसको रिकग्निशन तो चाहिए थी। रिकग्निशन के लिए इस पे पहले तो ऑस्ट्रिया पे अटैक किया, ऑस्ट्रिया पे अटैक करके कैंपो फोर्मिया का ट्रीटी हुआ। उसके बाद ब्रिटेन देखा कि भाई ऑस्ट्रिया तो चला गया, तो मैं तो अब कमजोर थोड़ा लग रहा हूँ, तो कमजोर, उसने कहा नेपाल्स के साथ, इसके साथ नेपोलियन के साथ भाई ट्रीटी कर लेते। तो 1802 में एमिन्स की ट्रीटी हुई, जिस ट्रीटी में बहुत सारे पार्ट इस सब को दे दिया गया, भाई तुम ये सब ले लो, इस पे हम कोई अटैक नहीं करेंगे और इसके बदले में हमें रिकॉग्नाइज करो। क्योंकि वो लोग भी चाहते थे भाई कम से कम नेपोलियंस के अटैक से तो बच जाएंगे, हम नेपोलियंस गवर्नमेंट को मान्यता दे देते हैं। तो ये एक एमिन्स की ट्रीटी हुई थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। दो ट्रीटी हुआ और फिर नेक्स्ट में हम